मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महान राजवंश। आइए इसकी कहानी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रणनीति, जीत और बदलाव ने इस साम्राज्य को जन्म दिया। ये कहानी शुरू होती है 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना के साथ। ये एक सोची समझी चाल थी। दिमाग था चाणक्य का और उसे अंजाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने आते ही सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस को हराया और एक ऐसी शांति संधि की जो मिसाल बन गई। इसी संधि के कारण मेगास्थनीज भारत आया, जिसकी किताब इंडिका उस दौर की कहानी बताती है। अपने आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और सल्लेखना की प्रथा से प्राण त्याग दिए। उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य को और मजबूत बनाया। वो आजीविक संप्रदाय को मानते थे। लेकिन असली कहानी तो बिंदुसार के बेटे अशोक की है, जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया। उनके राज में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2661 ईसा पूर्व में। कलिंग का भयानक युद्ध, इसमें हुए खून खराबे ने अशोक को पूरी तरह से बदल दिया। इस हिंसा को देखकर उन्होंने लड़ाई का रास्ता छोड़ा और शांति की राह पकड़ ली। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसे अपने शासन और जिंदगी का आधार बनाया। उन्होंने राज करने का एक नया तरीका निकाला। पत्थर के शिलालेखों से सीधे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका पूरा खाका चाणक्य के अर्थशास्त्र में है, जिसमें राज्य के 7 जरूरी अंग बताए गए हैं। और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड चांदी की मुद्रा थी, जिसे पण कहते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका ज्यादातर इतिहास सदियों तक गुमनाम रहा। बड़ी कामयाबी मिली 1837 में, जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की लिखी बातों को समझ लिया। लेकिन अशोक की मौत के बाद ये महान साम्राज्य बिखरने लगा और 185 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, पर उसका असर आज भी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है।